जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस बुक निकाला गया है यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा, याद रखिएगा। और यह दोस्तों पूर्णतः बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित बुक है, यानी कि आपकी एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों सभी क्वेश्चन, इसमें जितना भी क्वेश्चन शामिल किया गया है सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और यह दोस्तों ध्यान रखना है, बिहार दरोगा जो बुक निकाला गया है इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग 15 दिन में यहाँ पर कवर कर लेंगे। 15 प्रैक्टिस से दोस्तों 15 दिन में कवर करेंगे। प्रतिदिन हम लोग एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आज हम लोग दोस्तों सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम सेट नंबर 1 आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास का प्रमाण मिला है। तो देखिए, गर्त आवास का जो प्रमाण मिला है वह ब्रूज होम से। कहाँ से? तो ब्रूज होम से, याद रखिएगा। और ब्रूज होम से एक और बात याद रखना है कि मालिक के मर जाने पर उसके शव जो पालतू कुत्ता के साथ ही दफनाया जाता था, पालतू कुत्ता के साथ दफनाया जाता था, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ब्रूज होम से 2 चीज याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि रनकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक मंदिर है। तो देखिए, रनकपुर में दोस्तों जो प्रसिद्ध मंदिर है वह जैन धर्म से संबंधित है। और यह रनकपुर कहाँ में है? तो रनकपुर आपको राजस्थान में है, याद रखिएगा। कहाँ में? तो राजस्थान में। और जो रनकपुर के मुख्य मंदिर का निर्माण पोखाल जाति के धर्मानुरागी धनशाह और रत्नशाह के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कि चंद्रगुप्त मौर्य में पैदा हुए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे दोस्तों वह 340 ईसा पूर्व में, याद रखना, 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों बिहार में जन्म हुए थे, याद रखना। कहाँ में? तो बिहार में, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। और इनका शासनकाल दोस्तों 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व था, याद रखना है। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था। और देखिए, ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त जो स्वामी भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर और श्रवणबेलगोला चले गए थे, और वहीं पे दोस्तों चंद्रगिरी पहाड़ पर रहने लगे थे, याद रखिएगा। और श्रवणबेलगोला में ही ये अपना प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। और देखिए दोस्तों, जो इस बुक में टोटल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हो चाहे ऑप्शन हो, सभी दोस्तों इंग्लिश पैटर्न पर भी है और इंग्लिश में है, दोनों साथ साथ दिया गया है। तो इंग्लिश वालों को भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, तो आप इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कुंड का खिताब हासिल किया था। तो यह वातापी कुंड का दोस्तों जो नरसिंह वर्मन, जो कि महेंद्र वर्मन के उनका पुत्र थे नरसिंह वर्मन, तो नरसिंह वर्मन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। वातापी कुंड का दोस्तों खिताब हासिल करने वाले ही थे नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन गायक अफरासियाब का वंशज बताया था। तो यह दोस्तों बलबन के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा, याद रखिएगा। जो कि गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल की बात किया दोस्तों तो 1266 से था, 1266 से लेकर 1286 तक था, याद रखिएगा। और इनको दोस्तों इनका द्वारा कुछ बता दें कि जो सिजदा और पेवोस प्रथा शुरू किया गया था, सिजदा और पेवोस प्रथा बलबन के द्वारा, याद रखिएगा। और बलबन ने दोस्तों स्वयं को फिरदौसी का शाहनामा में अपना वर्णित अफरासियाब वंश को बताया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बारबोसा कहाँ के निवासी थे। तो देखिए, दुआर्ते जो बारबोसा थे यह पुर्तगाल के निवासी थे, पुर्तगाल के। इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है। जो प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बारबोसा था वह पुर्तगाल के निवासी थे। और यह पुर्तगाली अधिकारी के रूप में दोस्तों 1500 से लेकर 1516 तक भारत में रहे थे। और यह कृष्ण देव राय के समय में ही विजयनगर की यात्रा पर भी आए थे, याद रखिएगा, कृष्ण देव राय के समय। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक पुर्तगाल का उपनिवेश था। तब पुर्तगाल का उपनिवेश दोस्तों पुडुचेरी था, पुडुचेरी, जिसके तहत दोस्तों 3 आपका जिला आता है, यनम, माहे और कराईकल। यनम, माहे, कराईकल, वह तीनों दोस्तों 1954 तक पुर्तगाल का उपनिवेश रहा था और 1954 में ही आपका भारत के पास आ गया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। आपका 8 बोल रहा है कि महालवारी व्यवस्था किसने तैयार किया था। तो देखिए, महालवारी व्यवस्था पूछेगा जो कि 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा,
याद रखना है 1819 में दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 9 बोला कि उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। तो सती प्रथा का दोस्तों जब अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था तो उस समय दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन थे गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, याद रखिएगा। और यह सती जो बंगाल में दोस्तों सती रेगुलेशन पास किया गया था 1829 में, उसी समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किए थे। तो देखिए दोस्तों, जो मिल मजदूरों को हड़ताल का नेतृत्व किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, यह अहमदाबाद में। कहाँ में? तो अहमदाबाद में दोस्तों, जो कि गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा, अहमदाबाद में। और यहाँ पर दोस्तों 35% बोनस की मांग किया जा रहा था, 35% बोनस के लेकर हुआ था, लेकिन दोस्तों 25% बोनस आपको मिला था, 25% मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे पर सबसे दूर है। तो यहाँ पे सबसे दूर कौन हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ बंगलुरु जो हो जाएगा, तो बंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक में हो जाएगा। फिर दोस्तों कोडई कनाल है, कोडई कनाल जो कि तमिलनाडु में है। और फिर दोस्तों नांदेड़ की बात किया तो नांदेड़ महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या का सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर, अच्छा दक्षिणी सिरे से सबसे दूर दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि नांदेड़। नांदेड़ कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछेगा तो कलसूबाई, याद रखिएगा, कलसूबाई शिखर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। कलसूबाई की ऊंचाई की बात किया दोस्तों तो 1646 है, 1646 मीटर है, याद रखिएगा, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है। तो देखिए दोस्तों, असम जो यहाँ ऑप्शन सी में ध्यान देना है, असम जो राज्य है या त्रिपुरा के साथ सीमा साझा करती है। तो इससे आपसे ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14 है कि वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया का 10 लुप्त प्राय नदी में से एक है। तो गंगा नदी हो जाएगा, गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए 10 नदियों में से दोस्तों एक होता है साल्विन नदी है, डेन्यूब, लाप्पा, रियो ग्रैंड, सिंधु, नील, मरे डार्लिंग, मेकांग और यांगटीसी नदी, ये सभी दोस्तों 10 नदी में आते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे आपका 15 बोला है कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जाता है। तो दोस्तों मानसून प्रकार की, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए भारत में दोस्तों जो अगर विषुवत रेखा से हम बात कर रहे हैं तो विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर जाइएगा और विषुवत रेखा से मकर रेखा की ओर दोस्तों, तो वहां पे आपका उष्णकटिबंधीय रहता है, उष्णकटिबंधीय। जबकि दोस्तों भारत कर्क रेखा से आधा नीचे भी है और आधा ऊपर भी राज्य है। तो कर्क रेखा के आप दक्षिण में जाइएगा तो वहां पे दोस्तों उष्णकटिबंधीय मिलेगा, और कर्क रेखा के उत्तर में जाइएगा तो समशीतोष्ण कटिबंध मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जाना जाता है। देखिए पश्चिमी निवासी में दोस्तों बिग डीपर के नाम से, बिग डीपर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिग डीपर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 बोला कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। तो पृथ्वी का दोस्तों जो अपना वायुमंडल होने के कारण है, सबसे महत्वपूर्ण आंसर की बात की जाए दोस्तों तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पदार्थ एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की क्षमता रखते हैं। और न्यूटन याद रखना, जो न्यूटन साहब थे वह गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किए थे। नेक्स्ट बात है कि सभी समानांतर वृत्त के रूप में जाने जाते हैं। देखिए जब भी सभी समानांतर वृत्त के रूप में दोस्तों कौन जाने जाते हैं, तो दोस्तों समानांतर अक्षांश रेखा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 19 कि जिसने भारत में, ध्यान देना दोस्तों एक मिनट, कि जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था। तो देखिए दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, जब 1857 का आपको दोस्तों क्रांति हुआ था, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 में आया था, और उसी में यह बोला गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे ब्रिटिश क्राउन में चला जाएगा, वही याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत।
क्वेश्चन नंबर आपका 20 का रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो यह अंतिम निर्णय दोस्तों लोकसभा के दो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि लोकसभा के स्पीकर, उन्हीं के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, मूल संविधान में टोटल 8 ही अनुसूची थी, और जो 10वीं अनुसूची के मूल संविधान में नहीं था, तो 10वीं अनुसूची का दोस्तों 52वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है, याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है 10वीं अनुसूची में, जो कि दल बदल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो आर्टिकल 19 के 1 के क्लॉज 1 के तहत, याद रखना है, आर्टिकल 19 के 1 के क्लॉज 1 के तहत दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है। तो दोस्तों डीपीएसपी के बारे में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, डीपीएसपी आपका राइट हो जाएगा, राज्य के नीति निषेधक तत्व। इसमें दोस्तों आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक शामिल किया गया, याद रखिएगा डीपीएसपी में। और भाग पूछेगा तो भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 बोला कि जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय दोस्तों भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, क्योंकि प्रधानमंत्री को शपथ दोस्तों कौन दिलवाता है, बताइए, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति उस समय दोस्तों कौन थे, तो ये ज्ञानी जैल सिंह थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही करवाते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। नंबर 25 है कि दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। पहली लोकसभा का गठन दोस्तों 1951 में था, लेकिन यहाँ दूसरी पूछ रहा है, तो दूसरी दोस्तों 1957 में हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरी 1952 में था दोस्तों, दूसरा था पहला 1952 में था, और दूसरी जो लोकसभा था 1957 में, याद रखिएगा, 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका 26 कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी राज्य के विधानमंडल में जब बजट गिरेगा तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को दोस्तों त्याग पत्र देना पड़ जाता है, मुख्यमंत्री के सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देने पड़ जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे आपका 27 हो गया कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस कब मनाया। सबसे पहले यहाँ से याद रखना आपको कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा दोस्तों, ये तीनों राज्य के गठन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। तीनों राज्य के गठन दोस्तों 1972 में हुआ था, और ये तीनों अपना 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है 21 जनवरी 2020 को, 21 जनवरी 2020 तो यह 48वां दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों उपचुनाव कहते हैं, उपचुनाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों 6 माह के भीतर ही होता है। जब कोई भी पद दोस्तों यानी रिक्त हो जाता है तो 6 माह से पूर्व उसका निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है, और ऐसे निर्वाचन को हम लोग उपचुनाव कहते हैं, यानी कि बाई इलेक्शन। नेक्स्ट पाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 कि किसका अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। तो विजय केलकर समिति का गठन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को दोस्तों मूल्यांकन करने के लिए किया गया था, और अध्ययन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ के निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो यह दोस्तों 98वां संविधान संशोधन 1987 के तहत, याद रखना है 98वां संविधान संशोधन 1987 के तहत दोस्तों संविधान में अनुच्छेद 394 के को जोड़कर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि संविधान के मूल पाठ को अब तक किए गए संशोधन सहित हिंदी में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित करवाएगा, याद रखिएगा। किस आर्टिकल में दोस्तों, तो 394 का दोस्तों आपका क हो जाएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अक्षर में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो याद रखना है 394 के क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों यूपीए का था, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और देखिए दोस्तों संयुक्त प्रगतिशील गठन की अगर स्थापना की बात की जाए तो 2004 में हुआ था, 2004 में।
नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा देश फर्स्ट फास्ट पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है? फर्स्ट फास्ट पोस्ट का मतलब हो गया दोस्तों कि जिसका ज़्यादा बहुमत आएगा उसी को जीत हासिल होगा। यह दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट पाते हैं कि कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है, जो कि रानी विक्टोरिया को समर्पित एक स्मारक है, और उस समय दोस्तों निर्माण वास रहे थे लॉर्ड कर्जन, जो कि इसका निर्माण 1906 से लेकर 1921 के बीच में इसका हो गया था। तो उस समय दोस्तों जब प्रस्तावित किया गया था तो उस समय लॉर्ड कर्जन ही थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बोला कि श्री अरबिंदो का जन्म हुआ था क्या दोस्तों? 1872 में हुआ था। जो श्री अरबिंदो दोस्तों एक महान योगी और दार्शनिक थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था, और इन्होंने ही दोस्तों पांडिचेरी में अरबिंदो आश्रम की स्थापना किए थे। पांडिचेरी में अरबिंदो आश्रम की स्थापना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो यह दोस्तों 2007 में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 2007 में याद रखना है। और यूनेस्को के ने ऋग्वेद को 30 पांडुलिपि को याद रखना है, 30 पांडुलिपि को 2007 में दोस्तों शामिल किया है। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिला है, यानी कि ब्रिटेन का दोस्तों तो भारत को मिला है। भारत को आज़ादी मिला है कब? तो 1947 में। 37 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बीमा कारोबार का नियंत्रण करता है? तब बीमा कारोबार का नियंत्रण दोस्तों IRDA के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना संसद के IRDA अधिनियम 1999 के द्वारा किया गया, 1999 के द्वारा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो 74.04%। 74.04% दोस्तों। यहीं पर अगर पुरुष साक्षरता पूछता तो 82.14 हो जाता, और महिला साक्षरता दर पूछता तो 65.46 हो जाता। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में आय के अलावा लोगों के द्वारा तलाश की जाने वाली चीज क्या है? तो देखिए, बराबर उपचार है, आजादी है और सुरक्षा, यानी कि सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी कि तीनों कथन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40। बोला कि शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित में से बहुस्तरीय वैश्विक अभियान कौन सा था? यानी कि लड़कियों के बारे में बोल रहा है, तो गर्ल राइजिंग था, गर्ल राइजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन 41 कर रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में किया गया था, और इसी की जगह पर नीति आयोग की स्थापना किया गया है, जो कि नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 2015 में किया गया है, याद रखिएगा, 2015 में। और जिसके अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? तो भारत का मौद्रिक नीति क्या है दोस्तों? तो RBI के द्वारा। और राजकोषीय नीति क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा हो जाता है। 43 है कि मिशन इंद्रधनुष, जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। यह दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है 1275 में, जो कि टीकाकरण से संबंधित है, टीकाकरण से। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से क्या दाब का SI इकाई है? तो दाब का दोस्तों पास्कल हो जाएगा। दाब का क्या हो जाएगा? तो पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फेम्टो का अर्थ होता है, तो 10 के पावर दोस्तों -15 घात होता है, 10 के पावर -15 फेम्टो का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि दोस्तों देखिए, बल भी है, वेग भी है और विस्थापन भी है, लेकिन वर्क यानी कि कार्य जो है दोस्तों, ये आपका एक अदिश राशि है। नेक्स्ट पाते हैं कि किसी सरल लोलक की गति एक का उदाहरण है। अगर किसी सरल लोलक की गति का दोस्तों आवर्ती गति होता है, और आवर्ती गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे आपका 48 है कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन के अनुकूल चला जाए दोस्तों। ऐसे ठोस का सर्वाधिक घनत्व होता है, इसमें ऑप्शन के अनुकूल दोस्तों एथिलीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एथिलीन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव दोस्तों सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है कि समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वह सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में क्या एक अधातु है? तो अधातु इसमें दोस्तों कौन है? तो आपका नाइट्रोजन अधातु हो जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये सभी आपका धातु के अंतर्गत आता है। तो आपका 51 है कि जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड है सल्फाइड्स को एक एसिड में परिवर्तित कर देता है। तो कौन परिवर्तित करता है बताइए? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सल्फेनिक एसिड हो जाएगा, सल्फेनिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है, ये आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे
52 कह रहा है कि सीसा यानी कि लेड तत्व का प्रतीक क्या है। तो सीसा का दोस्तों बताइए प्रतीक क्या है। तो सीसा का हो जाएगा पीबी। पीबी क्या हो जाएगा, तो सीसा का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। या फिर दोस्तों देखिए एस दिया गया है, जो कि एस होता है गंधक के रूप में जाना जाता है सल्फर को। फिर के होता है पोटेशियम, और एजी की बात की जाए तो यह चांदी हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस खाद्य उत्पादक में दुर्गंध का कारण बनता है। तो खाद्य उत्पादक में दोस्तों जो दुर्गंध का कारण बनता है वह ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 54 है कि हीरा एक अपरूप है। तो हीरा दोस्तों किसका अपरूप है, तो कार्बन का। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है। तो सबसे अधिक जो मुलायम धातु है सोना हो जाएगा दोस्तों, सोना यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोना सबसे यहाँ पे मुलायम धातु है, क्योंकि दोस्तों इसके तन्य के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कि एथेनोइक एसिड को सामान्यतः अम्ल कहा जाता है। तो एथेनोइक एसिड को दोस्तों याद रखना है एसिटिक कहा जाता है, एसिटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी। और सिरका में भी दोस्तों एसोटीन पाया जाता है, अर्थात एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। देखिए कोशिका सिद्धांत दोस्तों यानी कि जो सेल थ्योरी दिया गया था वह स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा, स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है। तो डैडी लॉन्ग लेग्स यह किसका नाम है, तो दोस्तों याद रखिएगा सेलर मकरी का, सेलर मकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और यह 1850 ईस्वी में दोस्तों कार्ल लुडविच कोच के द्वारा वर्णित एर्नोमॉर्फ स्पाइडर का एक परिवार इसको माना जाता है। 59 है कि ऊंची पर्वत चोटिया पर थकान क्यों महसूस होता है। देखिए ऊंची पर्वत चोटिया पर दोस्तों थकान महसूस इसलिए होता है कि जो शरीर के बाहर होता है वह निम्न दाब होता है, इसलिए शरीर के बाहर निम्न दाब के कारण। नेक्स्ट है कि पीने के जल में फ्लोराइड की अधिकता मात्रा का कारण क्या है। तो पीने के जल में फ्लोराइड की अधिकता का मात्रा है यहाँ पे 60 का, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा कि दांतों का चित्तीदार बनना, दांतों का चित्तीदार बनना हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस दोस्तों आपका अवधी भाषा में लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, रामचरितमानस अवधी भाषा में। और यह दोस्तों तुलसीदास के द्वारा इसको रचित किया गया है, तुलसीदास के द्वारा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 62 है कि कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा और श्रृंगार को सम्मिलित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत किया जाता है। तो कर्नाटक से दोस्तों यहाँ पे आपका यक्षगान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, 62 का ऑप्शन नंबर ए यक्षगान। फिर दोस्तों यहाँ पर कथकली जो है यह आपका केरल के है, याद रखिएगा कथकली कहाँ का, केरल है। देखिए गरबा, डांडिया, भावई यह लोक नृत्य आपका गुजरात का हो जाएगा। फिर जम्मू कश्मीर का दोस्तों याद रखना है रौफ और दमाली। कर्नाटक में याद रखना है यक्षगान, करगा और लाम्बे। पंजाब का दोस्तों भांगड़ा हो जाएगा और गिद्दा हो जाएगा, भांगड़ा और गिद्दा। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत दिग्गजों में सितार वादक कौन है। यहाँ पे दोस्तों सितार वादक कौन हो जाएंगे, तो पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर दोस्तों आपका एक सितार वादक है, जो कि 63 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अल्लाह रखा दोस्तों, जो कि अल्लाह रखा की बात की जाए तो इनका भी जो पुत्र थे जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हुआ है, जो कि तबला वादक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बोला कि निम्नलिखित में से कौन रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार थे। तो रसमंजरी जो थे या भानुदत्त की है, किसकी है, तो भानुदत्त की है रसमंजरी, याद रखना है। फिर कमंडक की बात की जाए दोस्तों तो इनकी पुस्तक है कामंडकीय नीतिसार। फिर भारवी की बात की जाए तो भारवी का दोस्तों क्रीता जुर्नियम है, याद रखना है क्रीता जुर्नियम। शूद्रक का दोस्तों मृछ कटकम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हृदय दिवस दोस्तों 29 सितंबर को, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। और 19 अगस्त को याद रखना है विश्व मानवतावादी दिवस। 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस। और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। देखिए नोबेल पुरस्कार दोस्तों जो सत्यजीत रे हैं, जो कि या दोस्तों फिल्म से संबंधित है, फिल्म निर्देशक के रूप में, तो इनको आपको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि एटलस फॉर गर्ल एजुकेशन के विकास के लिए किस संस्थान ने सहयोग किया था। तो कौन सा संस्थान सहयोग किया था दोस्तों बताइए। तो याद रखिएगा आपको UNI यानी यूनिसेफ के द्वारा दोस्तों, यूनिसेफ के द्वारा, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यूनिसेफ के द्वारा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है। तो डीआरडीओ का पूरा नाम है दोस्तों कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों 1958 में हुआ था, 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, क्वेश्चन नंबर 69, बोला कि तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया दोस्तों, बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान भी पूछेगा तो बेंगलुरु हो जाएगा, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछेगा तो भोपाल, और आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला पूछेगा तो नैनीताल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन यहाँ पे 70 हो जाएगा कि तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो तानसेन समारोह दोस्तों ग्वालियर में किया जाता है, ग्वालियर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और इसका आयोजन दोस्तों अकबर के दरबार में रहने वाले महान संगीतकार तानसेन को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में दोस्तों सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को। इससे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नंबर 72 है कि अमार सोनार बंगला किसने लिखा था। देखिए अमार सोनार बंगला द्वारा दोस्तों या रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 73, बोला दोस्तों कि शिवा थापा का संबंध किससे है। देखिए शिवा थापा का संबंध दोस्तों मुक्केबाजी से है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, शिवा थापा मुक्केबाजी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाता है कि फंस पौधा के किस भाग में आता है। तो जो फंस आता है दोस्तों पौधा के, वह ट्रीडोफाइटा में आता है, ट्रीडोफाइटा में, जिसका दोस्तों पी आपका साइलेंट रहता है। नेक्स्ट पाता है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर के संबंध में दोस्तों जो वेटवेयर होता है वह मानव का मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रजिस्टर में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं। तो रजिस्टर में दोस्तों संचित डाटा पर जो निष्पादित ऑपरेशन होता है उसे हम लोग माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं, माइक्रो ऑपरेशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि पोडस आधारित संख्या किस पद्धति पर आधारित है। तो यह दोस्तों 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था। देखिए दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में किया गया था, याद रखना है, 1979 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी 89 में दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा 89 में। नेक्स्ट है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार का जीव भार बायोमास पिरामिड होता है। तो यह दोस्तों ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर, याद रखिएगा। 80 है कि आंध्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तब भारत में दोस्तों जो लागू किया गया था वह 1982 में, 1982 में, याद रखिएगा, 1982 में। और रामसर आंध्र भूमि समझौता दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया था। तो 2023 से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है, तो यह राखी कपूर को। देखिए दोस्तों इस बुक में 2023 फरवरी से लेकर 2024 दिसंबर तक, सॉरी 2024 दोस्तों आप थी नवंबर तक शामिल किया गया है, नवंबर तक, 2024 नवंबर तक इसमें करंट अफेयर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात है कि फरवरी 2023 में किस बैंक ने ईबीजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू किया था। तो दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा, इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधि को सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यह मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया दोस्तों खनन प्रहरी, याद रखिएगा, खनन प्रहरी। नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है। तो यह दोस्तों किसके साथ साझेदारी किया गया है, तो याद रखिएगा इसरो के साथ, सॉरी इसरो ने किया दोस्तों, तो किसके साथ किया है, तो आपको भारतीय नौसेना के साथ, भारतीय नौसेना के साथ। नेक्स्ट बात है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो कि फिजी में किया गया है, फिजी में, फिजी के एक नदी जिला का नाम है वहीं पे। नेक्स्ट बात है कि फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो यह आपका इम्फाल में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ऐसी है कि फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने को
पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम था दोस्तों एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि फरवरी 2023 में मोसी 2 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो याद दोस्तों किन देशों के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा आपको चीन और रूस के बीच में हुआ है, चीन और रूस के बीच में। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास यानी कि दस्तलिक 2023 का चौथा संस्करण का आयोजन किया है? तो देखिए दोस्तों जो दस्तलिक जो होता है ये आपका उज्बेकिस्तान के साथ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के साथ। नेक्स्ट बात है कि फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें दोस्तों जो भारत का स्थान है तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों 42वां था, जो ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है 42वां हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखिए इसके बाद से यहाँ से आपका रीजनिंग है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 भी आपका रीजनिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रीजनिंग दोस्तों दोनों आसान ही था आपका, ये भी रीजनिंग आसान है। 53 का जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 है, जो कि 94 दोस्तों आपका मैथ में दोस्तों, तो यह 94 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसको बना लीजिएगा। ऐसे इसका डिस्कशन के साथ दोस्तों हम इसको पीडीएफ जो देंगे डिस्कशन के साथ दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि इसका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि केवल दोस्तों यहाँ पे सेकंड जो है ये आपका अनुसरण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 है, 96 का ऑप्शन ए हो जाएगा 26 डिग्री, जो कि मैथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, 97 भी दोस्तों आपका मैथ ही है, तो 97 का ऑप्शन ए हो जाएगा x का पावर 4। फिर 98 है, 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन 99 है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 32.33/14%। और इसका हम दोस्तों सोल्यूशन के साथ इसका पीडीएफ दे देंगे, जो कि मैथ वहाँ पे आपका सोल्यूशन रहेगा। और पीडीएफ लेने के लिए देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन होइए और वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और 100 का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर आपको सेट नंबर 3 में। जय हिंद दोस्तों।